जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सर जैन। स्टूडेंट आज हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 का लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। स्टूडेंट चलते हैं अपने लेक्चर पर। 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। स्टूडेंट इससे जो लास्ट लेक्चर था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 सिमिलर क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है। कंपेयर बाय यूजिंग सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन, आल्सो अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। स्टूडेंट जो मुझे गिवन क्वेश्चन दिया गया है मैंने सबसे पहले इसको ग्रेटर देन और लेस देन की फॉर्म में लिखना है, देन मैंने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहली बात, मेरे पास जो पार्ट नंबर 1 दिया गया है स्टूडेंट, इसमें 4 टर्म्स हैं, 4 वैल्यूज दी गई हैं। इन 4 टर्म्स पे अगर आप गौर करें, पहले आपको पढ़ना आना चाहिए। अगर आप गौर करें इन 4 टर्म्स के जो स्टार्ट वाली वैल्यू है वो 28, 4 टर्म्स में 28 स्टार्टिंग वैल्यू सेम है, यानी इन वैल्यूज में पॉइंट के बाद वाली वैल्यू चेंज है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें सबसे छोटी टर्म कौन सी है? पॉइंट के बाद अगर आप देखें, ये है 356, 343, 357 और 532। तो स्टूडेंट पॉइंट के बाद वाली वैल्यू से हमें पता चलेगा कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है। तो सबसे छोटी वैल्यू है 343। तो मैंने इस वैल्यू को सबसे पहले लिख लिया। ये कौन सा साइन है? लेस देन का। लेस देन इस वैल्यू से बड़ी वैल्यू कौन सी है? तो 343 से बड़ी वैल्यू है 356, वो आ गई। अब 356 से बड़ी वैल्यू कौन सी है स्टूडेंट? 357, वो आ गई। और सबसे बड़ी वैल्यू है 28.532। तो ये मैंने लेस देन की फॉर्म में लिख दिया। अब जब मैं इसको ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखूंगा तो लास्ट वाली वैल्यू पहले आ जाएगी। ये देखिए लास्ट वाली वैल्यू पहले आ जाएगी क्योंकि ये सबसे बड़ी है, तो इसको लिखा सबसे पहले। अब 532 सबसे बड़ी है, इससे छोटी वैल्यू है 357। ये देखिए ये वाली वैल्यू, उसके बाद 356 और लास्ट वाली वैल्यू 343। तो पहले हमने लेस देन की फॉर्म में लिखा, फिर हमने ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखा। असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर तो बहुत इजी है। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में क्या करते हैं? सबसे छोटी वैल्यू को पहले लिखते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, यानी छोटी टर्म से बड़ी टर्म की तरफ जाते हैं। सो स्टूडेंट अगर आप गौर करें, सबसे छोटी टर्म कौन सी थी? ये वाली। इस लाइन को हमने लिखना है, एज इट इज लिखना है। सबसे असेंडिंग ऑर्डर में हम लिखते हैं छोटी से बड़ी। तो सबसे पहले ये वाली टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, दिस इज लास्ट टर्म। सो ये आ गया असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? बड़ी टर्म से छोटी की तरफ जाते हैं। सो ये देखिए ये बड़ी टर्म है, सबसे बड़ी टर्म ये है, सो इसको लिखा सेकेंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ। क्वेश्चन खत्म। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1। सिमिलर पार्ट नंबर 2, 4 टर्म्स दी गई हैं, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? स्टार्टिंग में देखिए 120, 120, 120। पॉइंट के बाद हमें पता चलेगा कि कौन सी वैल्यू छोटी है। 0.01 सबसे छोटा है, उससे बड़ा कौन सा है? 0.08। 0.08 से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 0.80। तो मीन सबसे छोटी वैल्यू है 120.01, इसको फर्स्ट पे लिखेंगे। इससे बड़ी वैल्यू 120.08, इससे बड़ी वैल्यू 120.80, इसको लिख लिया। और सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 130.08। सो ये लेस देन की फॉर्म में। ग्रेटर देन की फॉर्म में मैंने आपको टिप दी थी, लास्ट वैल्यू से लिखना स्टार्ट करें। दिस इज फर्स्ट, अब ये सेकंड बन जाएगी, ये थर्ड बन जाएगी और ये लास्ट बन जाएगी। और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना तो बहुत इजी है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब जिसमें हम छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाते हैं। सो सबसे छोटी वैल्यू स्टूडेंट ये थी, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज लास्ट। और डिसेंडिंग में बड़ी से छोटी की तरफ जाते हैं, सो ये नीचे वाली लाइन, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज लास्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 3 पर। मेरे पास 4 टर्म्स हैं। सबसे पहले अगर आप गौर करें 131, 131 और अगर आप इधर गौर करें 103 और 113, सबसे छोटा नंबर है 103। सो 103 फर्स्ट पे आ गया। इससे बड़ा नंबर है 113, ये सेकंड पर आ गया। अब इन दोनों में से बड़ी कौन सी है? तो ये भी 131 है, ये भी 131 है, लेकिन पॉइंट के बाद गौर करें, इधर पॉइंट के बाद 08 है, इधर पॉइंट के बाद 01 है। तो पहले ये छोटी है, ये बड़ी है, तो पहले इसको लिखेंगे और लास्ट में इसको लिखेंगे। हमने क्या किया, सबसे छोटे टर्म को पहले लिखा। 103 सबसे छोटा था, इससे बड़ी वैल्यू 113, इससे बड़ी वैल्यू 131.01
और इससे बड़ी वैल्यू 131.08। सो स्टूडेंट लेस देन की फॉर्म में लिखा, ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखना है तो लास्ट वाली वैल्यू पहले आ जाएगी। अब ये बन गई फर्स्ट, दिस इज सेकंड, ये बन गई थर्ड और ये बन गई लास्ट। सो पहले लेस देन की फॉर्म में फिर ग्रेटर देन की फॉर्म में। असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना बहुत इजी है। असेंडिंग ऑर्डर जिसमें हम छोटी वैल्यू से बड़ी की तरफ जाते हैं, सबसे छोटी वैल्यू ये है, दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एज इट इज लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को एज इट इज लिखेंगे। जो लेस देन वाला साइन है वो असेंडिंग ऑर्डर, जो ग्रेटर देन वाला साइन है वो डिसेंडिंग ऑर्डर। तो स्टूडेंट डिसेंडिंग ऑर्डर में दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दिस इज लास्ट। तो ये मेरा पार्ट नंबर 3 का आंसर आ गया। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का, 4 टर्म्स है। अगर आप गौर करें 236, 236, 236, 236 सबके स्टार्ट वाली वैल्यू सेम है, चेंज होगी पॉइंट के बाद। 0.089, 0.089, 219, 217, 207 सबसे छोटी टर्म है 089, 0.089, ये आ गई फर्स्ट पे। इससे बड़ी वैल्यू है 0.207, इसको लिखा। 207 से बड़ा है 217, 217 से बड़ा है 219। तो ये लेस देन की फॉर्म आ गई। ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखना है, लास्ट वाली वैल्यू आप फर्स्ट बन देगी, सेकंड लास्ट वाली वैल्यू सेकंड पे आ गई, ये बन गई थर्ड वैल्यू, ये बन गई लास्ट वैल्यू। सो पहले हमने लिखा लेस देन की फॉर्म में, फिर हमने लिखा स्टूडेंट ग्रेटर देन की फॉर्म में। और असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, उसकी टेक्निक क्या बताइए आपको। असेंडिंग ऑर्डर में जिसमें छोटी टर्म से बड़ी की तरफ जाते हैं तो लेस देन वाली वैल्यूज को एज इट इज लिख देंगे आप, और डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन वैल्यू को एज इट इज लिख देंगे। स्टूडेंट ये था एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने सबसे पहले क्वेश्चन को लेस देन की फॉर्म में लिखा, फिर हमने टर्म्स को ग्रेटर देन की फॉर्म में लिखा। जो लेस देन की फॉर्म है उसे हम असेंडिंग, जो ग्रेटर देन की फॉर्म है उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। सो उम्मीद करता हूं आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इस क्वेश्चंस को नोटबुक पर स्टूडेंट लाजमी नोट कीजिएगा और इसकी लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा और काइंडली वीडियो को सेव कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।